इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिस्फी विधानसभा के 0 माइल चौक पे। रास्ता चलते हुए हमारी निगाह एक ऐसे परिवार के ऊपर पड़ी जो इस सर्द भरी ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पे, अपनी ज़िंदगी को बिताने पे मजबूर हैं। ऐसे में हम लोगों ने चाहा कि इनसे बात करें, इनकी परेशानी को जानें। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग सर्द भरी ठंडी में खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हैं। कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 4 साल से रहते हैं। हम लोग का घर यूपी पड़ता है। हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं? ठंडी उंडी नहीं लगती है इस कड़ाके की ठंडी में आप लोग? ठंडी लगती है सर, क्या करें, गरीब आदमी किसी तरह अपना दिन गुजारते हैं, क्या करेंगे। कोरोना काल का इतना लंबे समय गुजरा, लॉकडाउन का लंबा समय था। इस समय के दरमियान आपको कहीं से कोई सहायता मिली आप लोगों को? कुछ हम लोग को सहायता नहीं मिला सर। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं? कुछ नहीं मिला। हम लोग को 5 किलो चावलों नहीं मिला था। इस सर्द भरी ठंडी में आप अपने बाल बच्चों के साथ ज़िंदगी यापन कर लेते हैं? नहीं कर पाते, क्या करिएगा सर, गरीब आदमी किसी तरह तो अपना बाल बच्चा को पोसना पड़ता है। किसी के द्वार पर जाते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, और क्या कर सकते हैं। रोजगार का मूल्य साधन यही है आप लोग जो कर रहे हैं? बस यही, हम लोग जाते हैं, सिलौटी बनाते और बेचते हैं। क्या कमा लेते हैं एक दिन में आप लोग? क्या कमाते हैं, 200-300 रुपया कमाते हैं। बाले बच्चा में कमाने में, खिलाने में सब लोग परेशान रहते हैं। 200-300 में हो जाता है? नहीं होता है, क्या करिएगा, उसी में किसी तरह मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को भी। कहाँ से आप लोग? बलिया से हैं? हम लोग का घर यूपी है, बलिया जिला। बलिया जिला से। हाँ। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ नहीं हो तो 4 साल से रहते हैं। पूरे दिन में कितना कमा लेते हैं? 200-250 कमा लेते हैं। 200-250 में बाल बच्चा सही से दिन गुजार लेता है? नहीं गुजार चल जाता है? नहीं चलता है। नहीं चलता है। कभी लॉकडाउन का लंबा समय था, कोरोना काल का लंबा समय था, तो क्या इन समय के दरमियान आपको किसी की तरफ से कुछ सहायता मिली? कुछ नहीं मिली सर। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसी ही जिंदगी गुजर रहा ये जिंदगी। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से रह रहे हैं, फिर भी कभी किसी प्रतिनिधि की जानिब से आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कभी नहीं मिला? कुछ नहीं। चावल वावल नहीं मिलता जो 2.5 रुपए मिलता है, 2 रुपए? कुछ नहीं। कितने सालों से यहाँ 0 माइल पे रह रहे हैं आप लोग? 0 माइल में हम 4 साल से रह रहे हैं। हमको कोई चीज़ का सहायता नहीं मिला, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना रहने का, कुछ का सहायता नहीं। लॉकडाउन में भी कुछ नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला हम लोग को। सरकार की जानिब से लगातार लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें वितरण हुई, लोग कहते हैं, नहीं, उसमें से कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो इतनी सर्द भरी ठंडी में, कड़ाकी ठंडी में खुले आसमान तले रह लेते हैं आप लोग? ठंडी नहीं लगता? लगता है ठंडी सर, तो लेकिन किससे कहा जाए, जब ठंडी लगता है सरकार से कहा जाता है, हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं। कोरोना काल गुजरा, कुछ नहीं मिला आप लोगों को? ना कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? ना कुछ नहीं मिला। और सर्द भरी ठंडी में, कड़ाके की ठंडी है, खुले आसमान तले रह लेते हैं आप लोग? क्या करिएगा सर, कैसा हूँ, रहने ना पड़ेगा। बाल बच्चे भी आपके पास? तब का 2 बच्चा है। ठंडी भी लगती है? तब का ठंडी लगती है, ना उड़ना ना बिछौना है, कैसे आदमी दिन गुजारता है। कुछ नहीं मिला सरकार की जानिब से? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। चावल वावल नहीं मिलता आप ना लोगों को? चावल ना दाल, कुछ नहीं मिलता है। देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और ये झोपड़ी है। इस कड़ाके की ठंडी में लोग पैक रूम में भी सुकून के साथ नहीं रह पाते हैं। ये लोग खुले आसमान तले कड़ाके की ठंडी में अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, और ये सरकार से गिला शिकवा कर रहे हैं कि हमें कोरोना काल का ये लंबा समय गुजर रहा है, लॉकडाउन की लंबी अवधि गुजरी, लेकिन इन तमाम अवधियों में हमें सरकार की जानिब से कोई सहायता प्रदान न की गई। और ये कह लें कि 2-2.5 रुपये जो चावल मिलता है अंत्योदय का, उन चावलों का, उन अनाज का भी इन लोगों को लाभ नहीं मिलता है। ये लोग लगातार बिस्फी विधानसभा के 0 माइल पे 4 सालों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ऐसे ही घुमंटी भुटिया की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ अपना जीवन यापन करने पे मजबूर हैं, और लगातार सरकार से शिकवा कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं कि हमें अब तक उनकी जानिब से कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। हमारी VOS24 न्यूज़ की टीम की ये कोशिश है कि इन गरीबों को, बेचारों को, मजबूरों को, बेकसों को, जो इस कड़ाके की ठंडी में, सर्द भरी ठंडी में खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो जो लोग गरीबों की सहायता का उमंग रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश और प्रार्थना है कि इन लोगों की आकर खबर ले, और बिहार सरकार से और जो इलाकाई प्रतिनिधि है उनसे मेरी प्रार्थना है कि इन बेचारों गरीबों की सर्द भरी ठंडी में इन बेचारों के बच्चों की खबर ले, और जहां तक हो सके अपनी एबिलिटी और सलाहियत के मुताबिक इन बेचारों का जो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, उनकी अपने से अपने हद तक सहायता करें। धन्यवाद।